तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे क्लास 10th फिजिक्स की केमिस्ट्री केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अभी हम लोग इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी ऑर्गेनिक एसिड्स में आपने काफी सारी वैरायटीज पढ़ी थी। इनऑर्गेनिक एसिड्स आपने पढ़े थे। उसके बाद आपने एक डिवीजन बना लिया था कि भैया एसिड्स की अवेलेबिलिटी के आधार पे कि उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिसिटी के आधार पे डिवीजन एसिड्स का। तो बेसिसिटी के बेसिस पे हम लोग जो एसिड्स का डिवीजन करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप तीन तरह की बेसिसिटी पढ़ते हैं: मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड्स। ये तीन तरह की आप पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे मोनोबेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड्स में क्या होता है, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया। इसको याद रखने का तरीका हमने क्या बताया था कि फिर कल बाहर आई आंटी, यानी आंटी जैसे बाहर आती है तो अच्छा लगता है मन को, क्योंकि वो क्या लेके आती हैं? HCl, HBr, HI, HAT, जितने तरह की भी ये एसिड्स होते हैं ये सिर्फ एक ही H+ देते हैं, इसलिए हम इनको देते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि ये जब आयनाइज होते हैं तो एक ही H+ देते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ये सब जब ब्रेक होते हैं तो आयनाइज होने पर दो H+ देते हैं, इसलिए हम उनको डाई बेसिक एसिड करते हैं। और डाई बेसिक एसिड के आगे हमारे पास आता है ट्राई बेसिक एसिड। तो ट्राई बेसिक एसिड्स के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयर। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन शेयर आपके साथ मैं करने जा रहा हूं और स्क्रीन शेयर के साथ साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई बच्चों। तो स्क्रीन शेयरिंग अब आपके पास पूरी तरह से है। अब मैं आईपैड की स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ। तो बच्चों, आईपैड की स्क्रीन आपके साथ जल्द ही शेयर होने वाली है। और ये आ गए आपके पास डाई बेसिक एसिड्स के नोट आ गए। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्राई बेसिक एसिड्स। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं ट्राई बेसिक एसिड्स की कंटिन्यूएशन पे। और ट्राई बेसिक एसिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होता है? वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है उसका? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड्स। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ हेडिंग बैठे हैं लाइव क्लास में, उनको हेडिंग डालनी है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। क्या फॉर्मूला होता है? H3PO4। ये बच्चों क्या होता है? ट्राई बेसिक एसिड होता है। तो बच्चों, ये हो गया H3PO4। इसको हम ट्राई बेसिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। और ये बच्चों कैसा एसिड होता है? ट्राई बेसिक एसिड। चलो, सबसे पहले हम इसको वाटर में डालते हैं। तो क्या बनेगा? वाटर से एक H+ ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा H3O+। और साथ में हमारे साथ शस्य बैठे बताएंगे दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। HPO4 PO4 H2O equals to H हाँ, तो बता H2O सकती हो बेटा तविशी, क्या बनेगा दूसरा प्रोडक्ट साथ में? PO4 3 minus फिर से बोलो बेटा, क्या बनेगा? सुनाई नहीं दिया। HP बोलो बेटा। HPO4 2 minus HPO4? नहीं 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 नहीं, HPO4 कैसे बनेगा? बेटा समझने की कोशिश करो। वाटर के पास एक H+ आया है तो गया तो यहां से अभी एक ही H+ है ना। तो यहां पे दो H बचे हैं और एक PO4 बचा है। उसको कंबाइन करके हम क्या कहेंगे? H2PO4। और यहां पे चार्ज जीरो है तो यहां पे भी चार्ज क्या होगा? जीरो। तो वहां पे एक प्लस का है तो एक माइनस का हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इसका मतलब बच्चों, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने किस तरह से लिखा। आप गलती मत करिएगा, दोबारा बताइएगा। H2PO4- इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अब क्या बनेगा बताओ भाई, सोच करके। शश, तविशी और शौर्य, बताइए क्या बनेगा। H हाँ, H, HPO4 2 minus एच plus थ्री प्लस H3O plus हाँ, क्या बनेगा? H, HPO4 हाँ, 2 minus HPO4 2-, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों ये देखो, यहाँ 2- का या एक प्लस का, यानी ओवरऑल एक माइनस का बचा। और बच्चों यहाँ पे भी एक माइनस का था, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस। चलो,
बच्चों ये ट्राई बेसिक एसिड है, जब तक ये तीनों H नहीं दे देगा तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, यानी कि HPO4 2 माइनस फर्दर आ जाएगा और कहेगा मैं बलिदान के लिए तैयार हूं और मैं अपना आखिरी H भी डोनेट कर देता हूं। तो बच्चों इसका आखिरी H जाएगा वाटर के पास, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर के पास कभी भी H प्लस जाता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से इस तरह से जुड़ जाता है, H3O प्लस बना देता है। अब क्या बनेगा तविशी बेटा? HPO4 2 माइनस जब H2 के साथ क्या करेगा तो फिर H3O प्लस हाँ, प्लस PO4 3 माइनस। PO4 3 माइनस, बहुत बढ़िया बेटा, PO4 3 माइनस। और सारे बच्चों को याद रखना होगा कि भैया इसका नाम फॉस्फेट आयन होता है, और फॉस्फेट आयन कहाँ होता है? हमारी बोन्स में होता है, हड्डियों में होता है फॉस्फेट आयन। और मान लो अगर ये किसी भी ट्राई बेसिक एसिड्स का एक्सप्लेनेशन अगर आपको टफ लगता है तो प्यारे बच्चों आप इसके लिए काम भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली लिख दीजिए H3PO4 और उसको ब्रेक कर दीजिए थ्राइस H प्लस PO4 3 माइनस। एक बार में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो टीचर हो सकता है नंबर आपके काट ले। इसलिए बच्चों मैंने सिस्टम से आपको सिखाया कि भैया अगर आपको ट्राई बेसिक एसिड्स के बारे में बताना है तो आप इसी रास्ते से एक्वस सॉल्यूशन में हर बार एसिड को डिसॉल्व करके उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करो। बोलो भाई, समझ में आया? तो बच्चों मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था बताइए? फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। चलिए सारे बच्चे आप सोच के बताएंगे क्योंकि अब कंफ्यूजन होने का क्रिएट आ जाएगा समय। बच्चों अब आपके पास मैं एक डाई बेसिक एसिड लिख रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। डाई बेसिक एसिड है बच्चों यहां पर H3PO3। इसका नाम बच्चों ये डाई बेसिक एसिड्स। तो बच्चों डाई बेसिक एसिड कौन सा है मैंने अब लिखा है H3PO3। इससे पहले मैंने आपको क्या लिख के बताया था? ट्राई बेसिक एसिड। वो कौन सा था? H3PO4। उसने तीनों H दे दिए थे। लेकिन बच्चों H3PO3 जो होता है ना ये डाई बेसिक एसिड होता है। दिख पड़ ले तुमको तीन H रहे हैं, लेकिन डोनेट कितने करेगा? सिर्फ दो ही करेगा, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है। तो उसकी रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं काफी सारे बच्चे। चलिए बताइए, ब्रेक करिए। H2O plus H2O। पहले हमने वाटर से रिएक्शन कराई। पानी कहेगा मेरे को H प्लस दे दो। हमने कहा ले ली, ले ली, ले ली। अब क्या बचेगा बताइए, क्या लिखे? दविशी क्या बचेगा अब? H2PO3 माइनस। अब सही बता रही है, H2PO3 माइनस। फिर H2PO3 माइनस, फिर वाटर से रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? H3O प्लस हाँ, HPO3 2 माइनस। HPO3 2 माइनस, बिल्कुल सही जवाब। तो प्यारे बच्चों इससे ज्यादा आप रिएक्शन लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये H3PO3 है, ये डाई बेसिक एसिड है। ये अपने दो H डोनेट करता है, तीनों नहीं करता। प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूंगा स्कूल के क्वेश्चंस। देखिए मैं जो लिखता हूं उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन एग्जिस्ट करेगा। विच वन एग्जिस्ट। चलिए बच्चों अब आपको सोच के बताना पड़ेगा इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए Na3PO4 बताइए, सोच के एग्जिस्ट करेगा? Na2HPO4, NaH2PO4, Na3PO3, Na2HPO3, NaH2PO3। तो बच्चों बताइए कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोच के हमको बताइए। तो तुम कहोगे सर ये तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये H3PO4 से आया है, और H3PO4 कहता है कि मेरे तीनों H को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने तीनों H को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये ट्राई बेसिक एसिड होता है और ये अपने तीनों H डोनेट करेगा। तो ये किसी सॉफ्ट मेटल से रिप्लेस हो सकते हैं इसके तीनों H, यानी कि Na3PO4 एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट करेगा, कहोगे सर ये भी करेगा क्योंकि ये NaH3PO4 से आया है और H3PO4 के दो H रिप्लेस किए गए हैं। दो क्या सर, एक करिए चाहे दो करिए चाहे तीनों करिए, तीनों ही एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये तीनों ही किसका सब्स्टिट्यूट है? फॉस्फोरिक एसिड का। क्या ये करेगा तविशी एग्जिस्ट Na3PO3?
नहीं हाँ, करेगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, ये डाई बेसिक एसिड है, इसलिए ये अपने दोनों एच रिप्लेस कर सकता है या एक एच रिप्लेस कर सकता है, लेकिन तीनों एच रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए Na3PO3 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। चलिए फिर से देखिए बच्चों, मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड में क्या होता है? H3PO2, ये बच्चों मोनो बेसिक एसिड है। तो बच्चों दिखने में भले इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन डोनेट एक ही हाइड्रोजन करता है, ठीक है ना? इसलिए इसका नाम क्या है? H3PO2। टू। चलो भाई, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। हाँ बताइए। H2O, H3O, 2 plus PO2 plus 1. ये रिएक्शन बच्चों कंप्लीट हो गई। बच्चों इसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं चलेगी, अगर आप लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मोनो बेसिक एसिड है। चलिए बच्चों बताइए कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा? Na3PO2, Na2HPO2, Na2HPO2, कौन एग्जिस्ट करेगा तविशी? सर, लास्ट वन। लास्ट वाला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो एक ही एच को रिप्लेस कर सकता है, और एक एच यहां पे रिप्लेस करके सोडियम से या पोटेशियम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। दो एच रिप्लेस नहीं हो सकते, इसलिए यहां पे कट जाएगा। यहाँ पे तीनों एच रिप्लेस नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे भी कट जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि ये एग्जाम्पल था मोनो बेसिक एसिड का, ठीक है? तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी होगी, ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ये मोनो बेसिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो आप इसको स्पेशली याद रखिए कि मैंने अभी आपको क्या बताया। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे बहुत देर से, अब आप जरा एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए जितना भी हमने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ और एसिड्स जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे लिखिए सॉलिड एसिड, यानी कुछ एसिड्स एसिड्स जिनकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड। और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए लिक्विड। लिक्विड में भी होता है एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ये भी होता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आपको ये बात याद रखनी होगी। अब हम एसिड्स की स्टेट बता रहे हैं। ये बच्चों होता है बोरिक एसिड, इसका नाम है बोरिक एसिड। ये बच्चों सॉलिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड, ये भी बच्चों सॉलिड होता है। टार्ट्रिक एसिड, ये भी बच्चों सॉलिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है C4H4C4H6O6, ये फॉर्मूला होता है इसका। सिट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। फॉस्फोरिक एसिड, एग्जाम्पल होता है H3PO4। चलो बच्चों अब ये आप ऐसा करिए कि सॉलिड एसिड्स ही याद रखिए, ऐसा ना हो ज्यादा के चक्कर में ये भी ना याद रहे।
ये बच्चों सॉलिड एसिड्स है, पहले आप इनको सही ढंग से याद करिए अभी का भी। बोरिक एसिड H3BO3, ऑक्सैलिक एसिड आप पहले से जानते हैं। टार्टरिक एसिड किसमें होता है? टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है। सिट्रिक एसिड Orange. और फॉस्फोरिक एसिड Bones. बोन्स में, ह्यूमन बॉडी में।